अब मैं मुज़फ़्फ़र साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर वो आएँ तो आपने ख्याल इज़हार करें। और ये खुशकिस्मती की बात है कि जब कभी भी सादिक सर बात करते हैं, दो टीचरों की हमेशा बात करते हैं, एक मुज़फ़्फ़र सर और एक कंज़ल सर। और जब जब इनकी यहाँ एडजस्टमेंट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यार एक बंदा रह गया है तो मेरा साथी, बाकी तो सब जो है आगे पीछे हो गए हैं। हमारा एक गैंग थी, होता ही है। खुशकिस्मत होते हैं कि जिन टीचरों के साथ बंदा काम करता है और सारी ज़िंदगी वो उनके साथ तल्लुकात बने रहते हैं, और उन तल्लुकात को बरकरार रखना भी तीनों का काम होता है। मगर आज मुज़फ़्फ़र सर की काफ़ी तारीफ़ सुनते थे, चलो आज उनसे बात भी होगी और यहाँ वो अपने सर के बारे में कोई बातें भी करेंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया शफीक साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त माब जनाब हैड मास्टर जड़े अज नहीं इस बज़म ने रौनक, आज़म साहब हैड मास्टर साहब साढ़े नाल बैठे हैं, अरशद साहब हैड मास्टर ने काफ़ी लंबी चौड़ी जितनी भी लिस्ट है माशाअल्लाह, कुछ रिटायर हैं और कुछ जनाब नवे नवे हैड मास्टर दूर दराज इलाके में अपनी ड्यूटी जड़े नवे जोश व जज्बे नाल गए। और इस महफिल भी साढ़े बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद बशीर साहब भी इस महफिल ने रौनक हैं। अलहाज मोहम्मद हुसैन जड़े मास्टर सादुक होरां ने बिल्कुल करीब हैं, और ख़ास कर इस स्कूल ने जितने भी गिरदो नवाह ने, जितने मेहमान साढ़े दरम्यान इत्थे बैठे ने, बहुत सारे लोग साढ़े नाल थन्ना मंडी नी धरती नाल, शफीक साहब कल्ले ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग ने इन्होंने धरती ने वो भी साढ़े दरम्यान इस वक्त मौजूद हैं। सारे का नाम मैं नहीं ले सकना क्योंकि आखने के वक्त की कमी है, तो अगे भी जाना। सादिक साहब के बाइक वक्त इन्होंने अंदर बहुत सारी खूबियाँ जड़ियाँ वो पाई जानियाँ सन। जिस तरह उन्होंने एज ए हेड मास्टर उस तो पहला इन्होंने एक दौर गुजरिया है, अगर उस दौर ने ऊपर नज़र की जाए, इन्होंने वास्ते एक बड़ा कठिन दौर गुजरिया जिसने विच अपनी जवानी नी दहलीज ने ऊपर कदम रखने थी पहला अपने माँ प्यो जड़े वो इस इलाके की खैर बाद आखिए गो के किसी वजह नाल भी गए, लेकिन इन्होंने वास्ते एक बड़ा चैलेंज से, और उस चैलेंज की वजह तो इन्होंने कफालत इन्होंने मामू अल्लाह जन्नत नसीब करे अलहाज मोहम्मद यूसुफ गर्दावर रिटायर हुए सन, उन्होंने भरपूर इन्होंने परवरिश की। और इन्होंने जिम्मे यही ड्यूटी नहीं सी अपना घर भी संभालना, अपनी ज़मीन भी संभालना और अपना माल जायदाद भी संभालना उस अवाइल उम्र में, और उसने नाल नाल अपनी तालीम ना ख्याल भी रखना, क्योंकि जिस वक्त बंदे ने ऊपर सरपरस्ती ना होवे तो उस वक्त उस वास्ते पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। और उस चैलेंज ने विचों निकले इन्होंने ना अपनी तालीम ग्रेजुएशन की बल्कि मेडिकल असिस्टेंट की शायद ट्रेनिंग भी की, और जिसने भी एक छोटे मोटे डॉक्टर भी अपने दौर में रहे। अज भी अगर किसी जगह कोई इंजैक्शन लाने की जरूरत पैनी है तो वह काम भी इन्हों को इंदा जाना। अपने माशरे ने अंदर अपनी सोसाइटी ने अंदर गरीब परवरी जमान साहब इन्हें की बखूबी जानते हैं, ये भी साढ़े दरम्यान उतर रहे हैं। गरीब परवरी इन्होंने भी बहुत रही है, और पंचायत ने बहुत सारे मेम्बरान शायद इतना बैठे ने हो सन, लेकिन साढ़े इलाके में पंचायत मेम्बरान की और सरपंचज और पंचज की किस तरह कम किया जाना, और अगर किसी ने सीखना तो वो सादिक साहब होरों को सीखे। साढ़े वास्ते तो बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े दरम्यान साड़ी बरादरी में ये अपनी खिदमात इस तरह अंजाम दे सन, लेकिन एक एजुकेशन ने इंस्टीट्यूशन ने अंदरों एक वाकई एक खला पैदा हो जाना, जिस खला ने भरपाई करना बड़ा मुश्किल होना। एक आदमा अपनी जगह पर एक अपना मकाम रखना और उस्ताद एक अपना मकाम जड़ा रखना, उसना एक मकाम सब तो बड़ी चढ़ीदा होना। जिस तरह के आज ने लोग इतने बैठे ने साढ़े नाल जमीर साहब गल्लां करने पे सन, हेड मास्टर जमान साहब गल्लां करने पे सन कि कुता कुता ने मास्टर जड़े इस जगह की अपने तालीम ने दिए नाल तालीम ने लो नाल इस इलाके की रोशन किया। और अज इस इलाके ने अंदरों डिस्ट्रिक्ट लैवल पर 100-150 बंदा अगर कोई काम करना तो वो उसातिज़ा साहिबान नहीं वजह नाल ही है कि कंजल सर जो खुड़ी नार से हैं और सर के साथ काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने नौकरी भी की है, तो सर के बारे में अपने ख्याल इज़हार करेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ذی وقار اور ان کے محفل جناب صادق صاحب، ہمارے بہت دور دراز سے آئے ہوئے الحاج ہیڈ ماسٹر ارشد جی، ہمارے ایک بہت ہی معتبر اور بڑی باوقار محنتی استاد جناب زمان صاحب، اسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایک اور ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جناب شوکت صاحب، صادق صاحب کے ساتھ تشریف فرما مولانا ظفر جی، ذوالفقار مغل جی، الحاج محمد بشیر صاحب، اور ہمارے ہی ایک اور ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جناب ارشید صاحب. معزز اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو میں صادق صاحب کو اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک ایسے شعبہ سے آج وہ باعزت باوقار طریقے سے اپنے گھر جا رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے اپنی فرض منصبی جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے انجام دیا، اور اس سے بھی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی صحت بھی ابھی ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک شعبے سے یہ گئے ہیں تو دوسرے شعبے میں انہوں نے اپنی خدمات دینی ہے. یہ ایک استاد بڑے معتبر استاد رہے ہیں، ان کی استادانہ شان اتنی بلند ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں. اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے سرپنچ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں ایک تعلیمی شعبے میں کام کیا ہے، وہاں پہ لوگوں کے دوسرے طریقے سے بھی خدمت کی ہے. بہت مبارکباد دوں گا. ہم نے زندگی کے اکثر 18-20 سال ایک ہی اسکول میں گزارے ہیں. جب ہم کوٹلی میں تھے تب بھی اکٹھے تھے، پھر بلوتی میں آئے، لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا. یہ پہلے استاد ہیں، حالانکہ بہت دلیر استاد ہیں ہمارے شفیق مرزا جی، یہ بھی بڑے باجرد بڑے دلیر ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ڈر کے کام نہیں کیا. ان کی شخصیت کا جو سب سے بڑا پہلو تھا، یہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ انہوں نے ڈر کے کام نہیں کیا. جو کام ان کو اچھا لگا اس کو کیا. اگر کسی نے بلا وجہ ان کو تیز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منہ پہ کہہ دیا نہیں آپ غلط ہو، یہ کام کو اس طرح کروں گا. بلوتی میں یہ رہے، بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ تال میل، کام کرنے کا ایک جذبہ. یہاں پہ بھی یہ آئے تو ابھی شفیق جی بتا رہے تھے کہ بڑی تگ و دو کر کے انہوں نے جمیل صاحب نے، حالانکہ یہ اسکول بڑا اچھا بڑا تاریخی اسکول رہا ہے، جیسے ابھی بتا رہے تھے ہمارے زمان صاحب، بڑا تاریخی اسکول رہا ہے. اسکول نے بڑے نامور ہستیاں یہاں سے پیدا کی جو آگے چڑھ کے کافی انہوں نے ترقی کی، اور ہمارے ریاستی سطح پہ ان کا نام نامی جو ہے وہ روشن ہوا.